तो गाइज ये पूरा पीसी बिल्ड जो है टोटल 2,90,000 रुपए का है, 3 लाख रुपए से नीचे का है और ये अब शिप होगा, ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है। 900 के टॉप ऑफ द लाइन इंटेल की तरफ से आने वाला करंटली वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है ये। तो बात करेंगे कंपोनेंट्स की। अगर 3 लाख रुपए के नीचे पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं जल्दी से बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट जेटलैब टेक्नोलॉजीज को जरूर से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपको बेहतरीन कस्टम पीसी बिल्ड्स और प्री बिल्ड पीसीज के अलावा कस्टम पीसी पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी नीड के हिसाब से अगर आपको प्राइसिंग बढ़िया लगती है ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के विद इन अ वीक ही आपको सारे कंपोनेंट्स विद पीसी बिल्ड डिलीवर भी हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको बेहतरीन ईएमआई ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बार में स्पेंड नहीं कर सकते पीसी के ऊपर तो आप ईएमआई के थ्रू भी पीसी बाय कर सकते हो। अब चलते हैं जल्दी से पार्ट्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लें दोस्तों प्रोसेसर की। तो यहां पर जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं यह है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका i9 13900 के टॉप ऑफ द लाइन इंटेल की तरफ से आने वाला करंटली वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है ये। एंड इससे ऊपर एक्चुअली में कुछ नहीं हो सकता। और जब हमने इसकी टेस्टिंग करी पीसी की गाइज, ये जो प्रोसेसर है ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा था सभी बेंचमार्क्स के अंदर। हालांकि टेम्परेचर्स इसके बहुत ज्यादा है, मतलब अगर हम सिनेबेंच की बात करें तो 100 डिग्री तक टेम्परेचर टच हुआ, बट फिर भी परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो एक नंबर है। अब इसको हम लोग पेयर करने वाले हैं एक Asus ROG Strix Z690F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड के साथ। ये वाला जो यहाँ पर पड़ा है, ये जो मदरबोर्ड है ये एक्चुअली में अगेन Z690 सीरीज के साथ आने वाला वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड्स है। एंड अगर इसके कंपैटिबिलिटी की बात कर लें कि 13 जेन के साथ इसको अगर कंपैटिबल करना है तो आपको इसका पहले बायोस अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपैटिबल कर सकते हैं। ये जो वेरिएंट है ये DDR5 वाला वेरिएंट है, तो इसके साथ हम लोगों ने DDR5 रैम ही यूज करी है। रैम की बात करें तो Corsair Vengeance की टोटल 64 GB रैम यूज हुई है इसमें, मतलब 32 GB के 2 स्टिक्स हम लोगों ने यूज कर रहे हैं इन ड्यूल चैनल। टोटल जो रैम है वो 5200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। अब स्टोरेज के लिए हम लोग टोटल यहाँ पर 4 TB स्टोरेज यूज कर रहे हैं, जिसमें से 1 TB तो Samsung 980 Pro NVMe SSD है ये वाली। इसके अलावा 1 TB की ही Samsung की 860 EVO SATA SSD है। ये कस्टमर अपनी तरफ से पहले से ही लेके आए थे उनके पुराने पीसी में से, ये उन्होंने नहीं लगाई है। और इसके अलावा 2 TB की WD की हार्ड डिस्क और लगी है, तो टोटल 4 TB इसके अंदर स्टोरेज यूज होने वाली है। मतलब कि स्टोरेज के मामले में तो निश्चिंत रहेंगे कस्टमर, उसको इसके अलावा कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है सालों सालों तक। इसके अलावा अगर बात कर लें ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड गाइज अब ये एक ऐसी चीज है जो काफी सब्जेक्टिव हो सकती है, क्योंकि ये 90,000 के करीब का ग्राफिक कार्ड है। 90,000 का Asus ROG Strix RTX 3080 Ti 12 GB वेरिएंट है ये, और 90,000 के करीब अभी करंटली ये मिल रहा है। और वैल्यू फॉर मनी है गाइस ये ग्राफिक कार्ड। जो लोग भी एक 4070 Ti ले रहे हो Zotac या फिर Inno3D जैसे ब्रांड्स का 90,000 की रेंज में, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपको Asus का 3080 Ti मिल रहा है ना, तो आप ये वाला कार्ड ले लो। आपको मतलब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी एंड आप एक प्रीमियम ब्रांड का टॉप नॉच ग्राफिक कार्ड ले रहे हो। 4070 Ti आप अगर Asus में जाओगे ना मतलब Strix मॉडल में, तो आपको 1,10,000 से नीचे नहीं पड़ेगा। 4070 Ti की बात कर रहा हूँ, तो आपको 15-20 हज़ार रुपये बच जाएंगे और एक ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा जिसकी लुक्स देखो आप। इतना बेहतरीन ये ग्राफिक कार्ड है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग नहीं परफॉर्म करके देगा 4070 Ti जो 3080 Ti आपको ना दे पाए। सब इसके अलावा एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने इसमें यूज किया है जो कि बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है एंड इस पूरे कैबिनेट को एक अच्छा लुक भी दे रहा है, वो है कूलर। यहाँ पर हम लोगों ने NZXT की तरफ से आने वाला उनका X73 RGB लिक्विड कूलर यूज किया है। एंड चूंकि हम कैबिनेट भी NZXT की ही यूज कर रहे हैं, H7 उनकी ब्लैक वेरिएंट है, H7 Flow एक्चुअली उनका उसका ब्लैक वेरिएंट है। आप लोगों ने ज्यादातर व्हाइट में बिल्ड्स देखे होंगे, बट एस्थेटिकली मैट फिनिश के साथ आने वाला इस कैबिनेट को एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट देने वाला ये कूलर हम लोगों ने यूज किया है। X73 NZXT का बहुत प्रीमियम कूलर माना जाता है, हालांकि ये टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, बट फिर भी इस TM लिक्विड कूलर्स में बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किया जाता है इसको। अब इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हम गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं Corsair की तरफ से आने वाली उनकी
1000X। अब ये जो पावर सप्लाई है गाइज, ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और इस पूरे पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। मतलब एक 3080 Ti और एक i9 3900K के लिए मिनिमम 1000 वाट तो आपको चूज करनी चाहिए। हालांकि अगर आप 850 भी कर लो तो काम चल जाएगा, बट थोड़ा सा बफर रखो तो बेटर है। अब इसके अलावा गाइस, इस पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसी चीज यूज की है जो आजकल NZXT की तरफ से बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलती है, और मुझे भी इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल से ये सोर्स हुए हैं कि NZXT के एयर RGB 2 फैंस है। इसमें 120 mm के 3 फैंस आते हैं पूरी किट में, और एक्चुअली में अब इसको सोर्स करना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रीमियम फैंस है एंड फीचर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सारे फैंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही वायर रह जाती है एंड में। और इस क्वालिटी के फैंस मुझे नहीं लगता कि अब NZXT की क्या सोर्सेबिलिटी है, क्या उनका स्टॉक पोजीशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये है ही नहीं। मतलब मैंने कितना पूछ लिया, ये मिला ही नहीं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ये हमें फैंस मिले हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में हम लोगों ने 3 फैंस लगा दिए। हालांकि इस कैबिनेट में एक रेयर में नॉन RGB फैन एंड फ्रंट में एक ही नॉन RGB फैन मिलता है। सिमिलर से 140 mm के फैंस होते हैं, वो उसमें आपको मिलते हैं। तो कस्टमर ने फ्रंट में से जो एक फैन था, वो जैसे कि अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वो हटवा दिया और इसकी जगह 3 RGB फैन सीरीज में लगा दी ताकि लुक बहुत बेहतरीन आए। तो गाइस, ये पूरा पीसी बिल्ड जो है टोटल 2,90,000 रुपए का है, 3 लाख रुपए से नीचे का है। और ये अब शिप होगा, ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग पीसी बिल्ड कॉस्ट, इंक्लूडिंग शिपिंग। टोटल मिला के 2,90,000 रुपए का आपको ये पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ बेंचमार्क्स भी हम लोगों ने इसके लिए थे, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर ही लूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कुछ ऐसा पीसी बिल्ड बनाने के लिए, हाई एंड पीसी बिल्ड, या कोई इनफैक्ट छोटा भी पीसी बिल्ड हो, तो आप हमें डायरेक्टली हमारे ऊपर दिए गए नंबर 9650468554 पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट पर भी ऑर्डर करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग दिख जाएंगे। आप लोग एंजॉय करो इस पीसी बिल्ड के कुछ शॉर्ट्स एंड बेंचमार्क्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।